लेकिन अब उसका प्यार आर्या को दिखावा लगने लगा था। उसने सच्चाई की तह तक जाने का फैसला किया। एक रात उसने चुपके से अर्जुन का लैपटॉप खोला। उसमें अर्जुन और एक दूसरी महिला सोनिया की अंतरंग तस्वीरें भरी पड़ी थीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि सोनिया के हाथ में वही जेड की अंगूठी थी जो अर्जुन ने कभी उसे दी थी। वर्षों पहले अर्जुन घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा था। आर्या ने ही उसकी जान बचाई थी और उसके शरीर से गोली निकाली थी। आभार में अर्जुन ने अपना पारिवारिक जेड रिंग उसे दिया था और कहा था कि अब से वह उसकी सबसे खास इंसान है। लेकिन सोनिया ने वह अंगूठी चुरा ली थी और अर्जुन को यह विश्वास दिला दिया था कि उसकी जान उसी ने बचाई थी। अब आर्या के दिल में केवल बदला बाकी था। उसने आंसू पोंछे और अर्जुन के सबसे बड़े दुश्मन कबीर राठौड़ को फोन मिलाया। उसने कबीर को 10 अरब रुपए के सौदे का प्रस्ताव दिया। जब कबीर ने पूछा कि सौदा क्या है तो आर्या ने कहा कि 3 दिन बाद उसका अपहरण कर लिया जाए। उसे पूरा विश्वास था कि अर्जुन उसे बचाने के लिए अपनी सारी दौलत दांव पर लगा देगा। तभी अर्जुन कमरे में आ गया। उसने पूछा कि वह किससे बात कर रही है। आर्या ने मुस्कुराकर झूठ बोल दिया कि वह एक जौहरी से बात कर रही थी। अर्जुन ने उस पर शक नहीं किया, लेकिन उसी क्षण आर्या ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह यह बच्चा नहीं रखेगी। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि अर्जुन का अधिकांश समय सोनिया के साथ बीत रहा था। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ 3 दिन और इंतजार करना था। फिर अर्जुन का जन्मदिन आया। समारोह में सोनिया जानबूझकर अर्जुन और आर्या के बीच बैठी। जब अर्जुन इच्छा मांगने के लिए आंखें बंद किए हुए था तो उसने फ्रेंच भाषा में सोनिया से प्यार भरी बातें कही। उसे नहीं पता था कि आर्या 8 भाषाओं की विशेषज्ञ है और उसकी हर बात समझ रही थी। आर्या चुपचाप वहां से निकल गई। सोनिया उसके पीछे आई और उसे उकसाने लगी। उसने हंसते हुए बताया कि जब गुंडे आर्या पर हमला कर रहे थे तब अर्जुन सामने बैठकर तमाशा देख रहा था। यह सुनकर आर्या का सब्र टूट गया और उसने सोनिया को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसी समय अर्जुन वहां पहुंच गया। सोनिया को थप्पड़ खाते देखकर वह आग बबूला हो उठा। उसने अपने आदमियों